हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक में पूरा खत्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसे कहते हैं। और मैक्सिमम टॉपिक हम खत्म कर देंगे विद्युत ऋणात्मकता का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इसमें पढ़ाएंगे, यदि लेंथी हुआ तो इसमें पढ़ाऊंगा, या लेंथी नहीं हो पाया तो उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसमें कि इसकी परिभाषा क्या होती है। हम कोई हमसे पूछने लगे इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी किसे बोलते हैं, तो उसमें क्या बताएंगे, उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देता है, नेगेटिव चार्ज कर लेता है, और इस प्रकार में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी कहते हैं। ये एंथैल्पी वर्ड क्या है कि ये एक प्रकार से आयन ऊर्जा की ही अकॉर्डिंग चलता है। आयन ऊर्जा जैसे हमने पढ़ाई, आयन ऊर्जा में पढ़ाया, तो इसी प्रकार से हम इस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा परिवर्तन बोल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्म, जो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा इसमें गया, जिस कक्षक में गया, किसी ऊर्जा के थ्रू गया होगा। कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी उसके अंदर खुद की एक ऊर्जा होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षक में गया, उसमें किस किस ऊर्जा के साथ गया, उसमें कितनी ऊर्जा में परिवर्तन आया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी। उस तक की इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हम कैसे बोलेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, ठीक है, परमाणु है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, इसके साथ किसी एक एनर्जी के साथ अटैच हुआ और उसने क्या बना दिया, ऋण आयन। क्या बना दिया, ऋण आयन, ऋण आयन। ठीक है, एनायन बना दिया। एक बात हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है, परंतु निष्क्रिय गैसीय परमाणुओं की, निष्क्रिय गैसीय गैसों तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी कैसी होती है, हमेशा अत्यधिक धनात्मक होती है। उसका रीजन क्या होता है कि उनका जो उपकोष होता है, उनका उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस सेल जो होती है, वो क्या होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है। ना तो उनको इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता, ना इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, अत्यधिक धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसके फैक्टर, ये आवर्त में कैसे चलती है, और आवर्त में किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ग्रुप में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि बल्क में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, एंथैल्पी, क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली और उसका पढ़ रहे हैं, इसका आवर्त में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्रुप में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्रुप में आवर्त सारणी में क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। बाएं से दाएं जाने पर इसका मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका भी रीजन देखो, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिस कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु आकार छोटा होता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परंतु कक्षा संख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, ठीक है, और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है,
जिस कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब आ जाओ वर्ग में। वर्ग में आ जाओ। वर्ग में क्या होता है कि ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, कम ऋणात्मक होता है। कम ऋणात्मक होता है। क्या ऋणात्मक कम होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान जो नेगेटिव होता है वो कम ऋणात्मक होता जाता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि कारण लिख लो। कारण कारण क्या होता है कि कक्षा की संख्या बढ़ती है। बहुत सिंपल बात है, कक्षा की संख्या बढ़ती है, नाभिक के आवेश कम हो जाता है। नाभिक के आवेश कम हो जाता है। जब नाभिक के आवेश कम हो जाता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ कम आकर्षित होते हैं। ठीक है, कम आकर्षित होते हैं। इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं कि एक बात ध्यान रखना, परमाणु, देखो ये नोट में लिख लो क्योंकि इससे आपको ध्यान रहेगा। बाकी मैंने इसका रीजन बता दिया। परमाणु इसका एक टॉप, ये पॉइंट याद रखना, नोट में लिख लेना। इस नोट कैसे लिखेंगे ये सब, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं बताऊं। ठीक है, ले लिया, तो अब समझो, नोट में लिखे। नोट, देखो ये सारा फंडा एक चीज पे डिपेंड करता है, क्या, कि परमाणु आकार या त्रिज्या। ठीक है जी, बढ़ती है, परमाणु आकार या त्रिज्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी का मान कम घटता है। ठीक है, कम ऋणात्मक होता है। कम कम ऋणात्मक, ठीक है, कम ऋणात्मक होता है, ये बात याद रखना। परमाणु आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लंबंदी एंथैल्पी का मान घटेगा। रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि आकार छोटा होता है, तो आकार छोटा क्यों होता है, कक्षा की संख्या कम होती है, ना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ती है तो नाभिक की आवेश बढ़ता है, नाभिक की आवेश बढ़ता है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। जब परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उसका नेगेटिव मान होता है। ठीक है, कम ऊर्जा में उसका वो हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा विद्युत धनात्मकता, और अगला उससे अगला टॉपिक होगा विद्युत धनात्मकता। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत धनात्मकता या धात्विक गुण। धात्विक गुण और विद्युत धनात्मकता ये पूरा हमारा आयन ऊर्जा पे डिपेंड करता है, और ठीक है, और ये परमाणु आकार पे भी डिपेंड करता है। परमाणु आकार पे इतना नहीं करता, परमाणु ऊर्जा घटेगी, परमाणु ऊर्जा बढ़ रही है तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें देखनी है कि कैसे पता करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे। किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के आसपास धनाएं बनाने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है, विद्युत धनात्मकता बोला जाता है। कि एक सोडियम की एग्जांपल में, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाना है, धनायन बनाना है। क्या बनाना है, धनायन, धनायन, कैटायन बना रहा है। ठीक है, कैटायन बना रहा है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है।
इसका रीजन क्या होता है कि इसमें कैसे धनायन बनता कब है, जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जब कोई धातु, और ये जब ये धनायन बन जाता है, ये लक्षण किसमें होता है, धातुओं में होता है। इस गुण को क्या बोला जाता है, धनायन बनाने के गुण को क्या बोला जाता है, इस धनायन बनाने के गुण को क्या बोला जाता है, धात्विक गुण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 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 जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कहते हैं, जब धातु, कोई धातु होते हैं, धातु की तो बोलो, धातु की बात चल रही है ना, धातु, जब धातु होते हैं, धातु वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खो देते हैं, जल्दी खोकर धनायन बना लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वैलेंस शेल कौन होता है, किस लास्ट वाली शेल, मतलब वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, तत्व की परमाणु के सबसे भारी शेल। कौन सी, भारी शेल, भारी कक्षा। भारी कक्षा कौन सी होती है, कि जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। भारी कक्षा कौन सी होती है, भारी कक्षा कौन सी होती है, बाहरी कक्षा कौन सी होती है, बाहरी कक्षा देखो कि सोडियम ले लिया, सोडियम पे 11 हो गया, 1H2, 2H2, 2P4, 2P6, 3S1। ठीक है, ये वाली कक्षा जो है, तीसरी कक्षा, ये सब मैंने क्वांटम संख्या में पढ़ाया है। कक्षा, तीसरी कक्षा को क्या बोला जाता है, ये वाली भारी शेल, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, भारी कक्षा, वैलेंस भारी कक्षा। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस या संयोजी कक्षा। ठीक है, संयोजी कक्ष या कक्षा। समझ में आया बात को, कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उस जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जा रहा है और जिस कक्षा में भरा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, भारी कक्षा। समझ में आया। तो इसका हम पढ़ लेते हैं कि ये किस चीज पर डिपेंड करती है, कैसे करती है। ठीक है, और आवर्त में और पूर्व में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आवर्त में कैसे जानेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। समझ में आया। ये मैं हर बार नहीं बताऊंगा, सब कुछ का रीजन मैंने बता दिया, कारण बता दिया, और खाली ये दवा तब छापते रहो। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ग की बात चल रही है, ये वाली क्या है, वर्ग। ठीक है, ये वर्ग में, ये आवर्त में। ठीक है, ये बात तुम्हारी समाप्त होगी। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको मैं, एग्जाम्पल कैसे, कि एग्जाम्पल वर्ग में कैसे बढ़ती है। देखो, ये हो गया नाइट्रोजन, ये ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है, लिथियम ले लो, लिथियम 3 और बोरोन 5। ठीक है, लिथियम 3 बोरोन 5, ये क्या है, आवर्त की बात है। आवर्त में देखो, यहां देखो, परमाणु क्रमांक समान, भिन्न, मतलब कि बड़ा है, बढ़ रहा है इधर। ठीक है, कक्षा समान है। देखो, कक्षा कैसे बनाएंगे कि 1H2, 2X1
इधर देखो 1x2 2x2 2p1, ठीक है। कक्षा क्या है? समान है। कक्षा समान है, आकार घट रहा है, आकार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से जल्दी निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निष्कासन अधिक, निष्कासन अधिक, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन अधिक निकले तो आकार बढ़ रहा है, इधर आकार कम हो रहा है, ठीक है। ग्रुप में क्या हो रहा है? ग्रुप में क्या उल्टा है? ग्रुप में कैसे उल्टा है कि देखो ये लिथियम हो गया, ये ग्रुप हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग में लिथियम 3 सोडियम 11, ठीक है। देखो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है, बट कम है। और कक्षा भी देखो, कक्षा कौन सी है इसकी? 1x2 2x1, इधर कैसे है? 1x2 2x2 2p6 3s1। परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, कक्षा की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। कक्षा की संख्या कम है, साइज अधिक है, साइज कम है, साइज अधिक है, तो क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या? धात्विक बॉन्ड, ठीक है, बढ़ेगा धात्विक बॉन्ड। समझ में आया? इसी प्रकार से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? आयन ऊर्जा, आयन ऊर्जा जो होती है आयन ऊर्जा घटती है, ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। समझ में आया? कैसे समझ में आया? ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता हुआ, और आज का टॉपिक हमारा इतना ही। कल पूरी सेपरेट क्लास विद्युत ऋणात्मकता की मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और ये छोटा टॉपिक था। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।